बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे होममेड बूंदी की रेसिपी शेयर करूंगी, या जिसे फुल्की भी कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये घर में बन के तैयार होती है। और अब रमज़ान आ रहे हैं तो आप इसको पहले से तैयार करके एक ज़िप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें, और पूरे रमज़ान आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से आप इसको घर में बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी होममेड फुल्की बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए 1 कप के बराबर मूंग की दाल। मूंग की दाल की जो फुल्कियाँ बनेंगी ये बहुत ही टेस्टी बनेंगी। बाज़ार से अमूमन जो हम लेते हैं फुल्कियाँ वो बेसन की तैयार की जाती हैं, तो उससे ज़्यादा टेस्टी ये मूंग की दाल की फुल्कियाँ बन के तैयार होंगी। तो दाल को अब मैं डाल दूँगी एक मिक्सचर में। तो ये देखिए सारी दाल मैंने डाल दी एक मिक्सचर में, और इसका ढक्कन मैं बंद कर दूँगी और इस दाल को मैं बारीक पीस लूँगी। तो ये देखिए दाल को मैंने बारीक पीस लिया। तो अब इसके अंदर मैं आधा चाय का चम्मच डालूँगी बेकिंग सोडा, और 1/4 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी अजवाइन। अजवाइन को मैंने हथेली में लेके इस तरीके से मसल के डाला है, ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छे से निकल कर आए। और थोड़ा सा इसमें नमक डालूँगी, हस्बे ज़रूरत आप डालिएगा। तो सारी चीज़ों को मैं कर लेती हूँ एक दफ़ा मिक्स। उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। 1 कप मैंने पानी लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। अच्छा, आप इसको चम्मच की मदद से फेंट सकते हैं या फिर बीटर की मदद से बीट कर लें, जैसे इलेक्ट्रिक बीटर होता है उससे कर लें, या फिर हाथों की मदद से कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो अच्छे से हमने इसको फेंटना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि इसने काफ़ी रंग अपना चेंज कर लिया है। पहले ये थोड़ा सा डार्क कलर में था, येलो में, और अब ये सफ़ेदी माइल हो चुका है इसका कलर। ये देखिए, तो सारा काम जो है ना इसमें वो फेंटने का है। जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे उतने ही अच्छे आपकी फुल्कियाँ बन के तैयार होंगी। तो 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको फेंट लिया। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो 10 मिनट हो गए हैं फुल्की के बैटर को रेस्ट पे छोड़े हुए। तो आइए अब इनको फ्राई हम करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने चावलों वाला चम्मच ले लिया इस तरीके से, मोटे सुराखों वाला। अब उसके ऊपर मैं ये लूँगी बैटर फुल्की का, और उसके बाद इसको हल्का हल्का सा घुमाऊँगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी फुल्की बन के तैयार होती जाएगी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। फ्लेम आप हाई मत करिएगा, वरना आपकी जो फुल्की है ना वो जल जाएंगी। तो इसलिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, ताकि ये एक जैसी फ्राई हो और इनमें एक जैसा कलर आए। तो बस इसी तरीके से मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद देखें ये अच्छे से सेट हो चुकी हैं। तो अब इसको हम उलटते पलटते फ्राई करेंगे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत ही आसानी से ये फुल्कियाँ घर में तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी फुल्कियाँ रेडी हो चुकी हैं, और इनमें बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, क्रिस्पी भी हो चुकी हैं। तो इनको निकाल लेती हूँ मैं बाहर। ये देखिए इसी तरीके से मैं बाकी की फुल्कियाँ भी रेडी कर लूँगी। बाकी की फुल्की को भी मैंने अच्छे से रेडी कर दिया है। ये देखिए, तो अब इनकी आवाज़ सुने आप। तो आपने सुना ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो बस अब इसको हम किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लेंगे, या अगर आपके पास जिप लॉक बैग्स हैं तो उसके अंदर डालकर इसको इस तरीके से आप बंद करके रख दें। पूरा महीना ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी फुल्कियाँ बन के तैयार हैं। तो आप भी इनको इसी तरीके से बना के पूरा रमज़ान का महीना इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही ले ली है तकरीबन 300 ग्राम्स, और साथ ही हमारी ये होममेड फुल्की है। तो जितनी ज़रूरत थी उतनी मैंने यहाँ पर इस बाउल में निकाल लिया। उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जिसमें फुल्की हमारी अच्छे से डिप हो जाए। तो 3 से 4 मिनट ये इसी में डिप रहेंगी, तो जब तक हम यहाँ पर अपनी दही तैयार कर लेते हैं। तो 300 ग्राम मैंने यहाँ पर दही लिया, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 से 4 खाने के चम्मच चीनी, और चाट मसाला लिया मैंने 1 चाय का चम्मच, और ज़ीरा पाउडर भी 1 चाय का चम्मच लिया, कुटी हुई लाल मिर्च लिया मैंने 1 खाने का चम्मच, और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करूँगी। 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर इमली की चटनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे हमारी दही फुल्की का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मेरी होममेड इमली की चटनी है। इसकी रेसिपी मैं जल्द अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, और बहुत स्मूथ सी हमारी दही तैयार हो जाए।
तो बस इस टाइम पे आकर अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, और वरना ये एज़ इट इज़ भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखें फुल्कियाँ भी हमारी फूल चुकी हैं और नरम हो चुकी हैं। तो बस हल्का हल्का सा मैं इसके अंदर से पानी जो है वो प्रेस करके निकाल लूँगी और दही में डालती जाऊँगी। तो ये देखिए सारी फुल्कियों को मैं निकाल कर इस तरीके से सारा पानी निकाल रही हूँ और दही में डालती जा रही हूँ। फुल्कियों को मैं दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बहुत ही स्पाइसी और चटपटी सी हमारी दही फुल्की बनके तैयार है। तो आइए इसको हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी और चटपटी सी दही फुल्की बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है, और आपने देखा कितने कम चीज़ों के साथ कितनी मज़ेदार से ये फुल्कियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।